यही है कि सरकार और किसानों के बीच का जो डेडलॉक है, क्या वो टूटेगा? दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे सरकार और किसान नेताओं के बीच मीटिंग है। हालांकि किसान कानून वापस लिए जाने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार लगातार ये कह रही है कि किसान तर्कों पर बात करें और समाधान जरूर निकलेगा। इस बीच किसानों ने ऐलान कर दिया है कि अगर बातचीत बेनतीजा रही तो वो अपना आंदोलन और तेज कर देंगे। पिछले 35 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर किसान लगातार डटे हैं और कानून वापसी तक वहां से हिलने को तैयार नहीं है। सरकार का स्टैंड भी बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, वो संशोधन के लिए तैयार नहीं है। कानून वापस होना चाहिए, ये उनकी मांग है। इसके संकेत कई बार दे चुके हैं। ऐसे में आज क्या होने वाला है, इस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। आज विज्ञान भवन में 2 बजे सरकार के मंत्रियों और किसान संगठनों के नेताओं के बीच ये मुलाकात जब होगी, उसके बाद ये तय होगा कि आखिर क्या नतीजा निकल रहा है। हालांकि सरकार को भी उम्मीद है और किसान संगठनों के नेताओं को भी उम्मीद है कि कुछ बात जरूर निकलेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ गौनिका अरोड़ा हैं, जतिन शर्मा इस वक्त हमारे साथ टीकरी बॉर्डर से हैं, जबकि विज्ञान भवन पे देवेंद्र पराशर इस वक्त खड़े हुए हैं। देवेंद्र, सरकार और किसानों के बीच बातचीत आज तकरीबन 25 दिनों के बाद होने जा रही है। आज अभी मैं देख रहा था, आप जब बात कर रहे थे सोम प्रकाश जी से, वो भी उम्मीद जाहिर कर रहे हैं। ये उम्मीद किस बिना पे की जा रही है? ना सरकार पीछे हटने को राजी है, वो संशोधन की सरकार बात कर रही है, और किसान भी कानून वापस किए जाने की मांग पर अपने अड़े हुए हैं। तो ये उम्मीद किस बिना पर है? तो ये उम्मीद और आशा की जो बात होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक औपचारिकता के तौर पर कह सकते हैं इस मसले के अंदर जो दिख रहा है, क्योंकि किसान अगर इस बात पे अड़े हुए हैं कि तीनों कानून को निरस्त करना होगा और सरकार का एकदम से क्लियर स्टैंड है कि ये कानून क्योंकि कृषि सुधार है वो बहुत समय से लंबित है, बहुत स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग के आधार पर, प्लानिंग के आधार पर इन कानूनों को लाया गया है। ऐसे में इन कानूनों को निरस्त करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इस हालत में दोनों के बीच गैप इतना ज्यादा है कि सिवाय उम्मीद और आशा के शब्दों के हकीकत में कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। और आज भी जब बैठक होगी तो जाहिर तौर पे किसान इस बात पे अड़ेंगे, जो 5 किसान बोलेंगे वो इस बात पे अड़ेंगे कि इन कानूनों को वापस लिया जाए और दूसरी चीज की एमएसपी को लीगल राइट बनाया जाए। ये दोनों ही चीजें बिल्कुल भी संभव नहीं है और वहां पर बातचीत का कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता है, ये मानकर चला जा रहा है। चलिए देवेंद्र, मैं आपके पास दोबारा लौट के आऊंगा और ये समझूंगा कि क्या कहीं कोई ऐसी बात है जो सरकार और किसानों के बीच जिससे इस बात की गुंजाइश हो कि बात बन जाएगी। पवन नारा के पास चलते हैं, जो इस वक्त सीधे हमें दिखाई भी दे रहे हैं तस्वीरों में, शायद उसी बस में है जिसमें डेलीगेशन सवार होकर के विज्ञान भवन जा रहा। पवन, क्या लग रहा है, आज की बातचीत के लिए किसान संगठनों के नेता निकल चुके हैं, आज आंदोलन खत्म होने जा रहा है? जी हुसैन, कहा जा रहा था कि किसानों और सरकार के बीच बातचीत का एक डेडलॉक है, वो डेडलॉक आज 22 दिनों बाद खत्म होने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो सवाल आपने पूछा कि क्या ये रास्ता निकलेगा, इस सवाल का जवाब अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरकार की तरफ से, जैसा कि देवेंद्र बता रहे थे, कि इस तरह के कोई संकेत नहीं है कि कानून वापस लिए जाएंगे। वहीं किसानों की तरफ से भी ऐसे कोई संकेत नहीं है कि किसान अपनी मांगों से पीछे हट रहे हैं या कोई बीच का रास्ता निकल रहा है। लेकिन बातचीत हो रही है और लोकतंत्र में बातचीत से ही रास्ता निकलता है। किसान आगुओं से बात कर लेते हैं, किसान नेताओं से बात कर लेते हैं। सर जी, सरकार अपनी मांग पर अड़ी हुई है, आपने जो 4 सूत्रीय मांग दी वो भी लगभग बराबर वैसी ही है, तो रास्ता निकले तो निकले कैसे? क्या कोई सुलह नजर आ रही है? ये तो सरकार ने ही सोचना है, सरकार के हाथ में है। जिसने ये गैर कानूनी जो कानून बनाए हैं तो ये किसानों के हित में नहीं है, और हम उसको बातचीत के जरिए सारी बात जो एक एक बिंदु पर बात हुई उनको बता चुके हैं और वो मान चुके हैं। लेकिन सरकार एक बात पर अड़ी हुई है। हम तो यही कहेंगे कि सरकार को अपना अड़ियल वतीरा छोड़ना चाहिए और किसानों की जो सभी मांगे हैं, जिस पर हमने लिख के भी भेज दिया है, उस पर चर्चा। तो सरकार अगर कह रही है कि कानून वापस नहीं होंगे, तो क्या ऐसा नहीं है कि जिन जिन कानून में जो आपत्तियां हैं उन पे बात की जाए, कोई रास्ता निकाला जाए, डेडलॉक खत्म किया जाए? क्योंकि सर्दी तो दिल्ली में बढ़ ही रही है, किसान सर्दी में बैठा है। कोई बात नहीं है, सर्दी तो होना आगे आगे कम होगी, कोई बात नहीं है। ये तो सरकार ने सोचना। हम तो चाहते हैं कि वो आज हमारी मांगे हैं वो पूरी कर दें, मांग ले तो हम अभी उसी वक्त घर को चले जाएंगे। हमारा सर्दी में बैठने का कोई शौक नहीं है। जो लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि किसान नेता इस आंदोलन को और लंबा खींचना चाह रहे हैं, 26 जनवरी तक यहाँ बैठना चाह रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? क्यों, हम घर से निकाले हुए हैं, हम बिल्कुल नहीं।
हम तो 1 मिनट भी बैठने के लिए तैयार नहीं। जब वो हमारी मांगे पूरी की पूरी मान लेंगे तो हम उसी वक्त पीछे चल जाएंगे। हमें यहाँ क्या करना। सरकार लगातार कह रही है कि एमएसपी जारी रहेगी, उसकी बात में कितना दम नजर आता है, नहीं आता है, क्या शंकाएं हैं आपको? देखिए, एमएसपी पहले जितनी थी, जैसे मक्की पर थी, क्या मक्की को एमएसपी पर बिकी है? क्या धान एमएसपी पर बिका है? जहाँ और जो भी हैं बल्कि जिनसे एमएसपी पर बिक रही है, क्या भारत सारे में एमएसपी है? ये सवाल है। आज भी खबर लगी थी कि बिहार से एमएसपी पर वो खरीदना शुरू किया। अब यहाँ पर संघर्ष चल रहा है तो एमएसपी जो कहते हैं कि कानून किसान के हित में है, उसके बारे में एक मिसाल देना चाहता हूँ कि जो होशंगाबाद जिले में 3 केस हमारे सामने आए हैं इसी दिसंबर महीने में। एक तरफ तो लाखों लोग दिल्ली को चारों तरफ घेरे हुए धरने लगा के बैठे हैं इन कानूनों के खिलाफ। उसी समय उसी कानून के तहत 70 लाख की किसानों के 60 किसान हैं जिनके साथ 70 लाख की ठगी व्यापारियों ने मारी है, और एक केस वो है जो 14 किसान हैं और उनकी 20 लाख की ठगी। आप कह रहे हैं कि फायदा नहीं हो रहा इन कानूनों से? अरे सामने तुम्हारे सामने स्पष्ट आ रहा है कि एजिटेशन चल रहा है। दिल्ली को चारों तरफ से कानूनों के खिलाफ घेरा हुआ और उस वक्त भी ये किसान है, किसानों के साथ ठगी हो रही है। सर अगर किसान ठंड में बैठा है और सरकार से तो पवन नारा उस बस में है जिसमें डेलीगेशन किसान संगठनों के नेता सवार हैं और वो विज्ञान भवन के लिए बस निकलने ही वाले हैं। करीब 1 घंटे का सफ़र है। सिंगू बॉर्डर से विज्ञान भवन करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है और ये फैसला जितनी देर में तय होगा उसके बाद 2 बजे इस बैठक की शुरुआत होनी है जो सरकार के मंत्रियों और किसान संगठनों के नेताओं के बीच होनी है। टीकरी बॉर्डर हम चलते हैं। जतिन शर्मा वहाँ से इस वक्त हमारे साथ हैं। जतिन, आज लंबे गैप के बाद एक बार फिर से किसान संगठनों के नेता सरकार के मंत्री आमने सामने होंगे। डेडलॉक टूटेगा ऐसी सरकार को उम्मीद है, लेकिन जो किसान वहां बैठे हैं जिनसे आपने बातचीत की होगी वो आज कितनी उम्मीद कर रहे हैं कि क्या आज कोई वाकई हल निकलने वाला है? जो देखिए हुसैन, 25 दिन के बाद अब दोबारा से टेबल पर बातचीत होगी। जब हम किसानों से इस बारे में बात करते हैं तो किसान ये बिल्कुल कहता है कि बातचीत से ही इस पूरे जो आंदोलन है उसका समाधान निकलेगा। लेकिन दूसरी लाइन में किसान ये भी बोल देता है कि जब तक उनके तीनों कानून रद्द नहीं किए जाएंगे तब तक दिल्ली के बॉर्डर्स पर इसी तरीके से जो आंदोलन प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। कि जो किसान नेता अगर हम उनकी बात करते हैं, हालांकि आज आपको बता दें कि ट्रैक्टर मार्च भी निकाला जाना था पूरा केएमपी रोड पर, लेकिन अभी ये मैसेज को पोस्टपोन कर दिया गया है। यानी कि कल दोबारा से ट्रैक्टर मार्च निकालने की जो प्रक्रिया है, जो ऐलान है वो किसान नेताओं द्वारा किया जा चुका है। तो ये भी इस बात को साफ करता है कि किसान नेताओं को कुछ खास उम्मीद आज की बैठक को लेकर नहीं है, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि सरकार जो उनके बिंदु है उसको संशोधन के तौर पर बात करने के लिए तैयार है, संशोधन करने के लिए तैयार है। लेकिन किसान नेताओं की एक लाइन की मांग है कि तीनों जो कानून है वो रद्द किए जाए। अब देखना होगा कि जब 2 बजे बैठक शुरू होगी उसको लेकर बिल्कुल इंतजार तो हमें करना ही होगा, क्योंकि इस बैठक होने जा रही, इस पर पूरे देश की निगाहें भी टिकी हुई हैं। हमारे साथ गौनिका अरोड़ा इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से। गौनिका, इस मुलाकात से पहले किसानों की तरफ से खत भी भेजा गया बाकायदा ये बताने के लिए कि बात किस किस पर होनी है। उसके बाद अगर किसान वहां जा रहे हैं, मतलब ये कि सरकार उन पॉइंट्स पर बातचीत करने को तैयार है। तो आप जहां खड़ी हैं वहां पर बैठे किसानों को कितनी उम्मीद है, उनकी उम्मीद आज कितनी मजबूत है कि हाँ भाई कोई हल आज कम से कम निकल आएगा? बिल्कुल हुसैन, वही 4 जो पॉइंटर्स हैं, वही 4 पॉइंटर्स कल के लेटर में भी लिखे गए थे। कल के लेटर में हालांकि ये कहा गया था कि वो बातचीत के लिए आ रहे हैं, जो सरकार का निमंत्रण है उसे स्वीकार कर लिया गया है। सबसे पहली मांग वही है कि तीनों कृषि कानूनों पर ही बातचीत होगी, वहीं से बातचीत की शुरुआत होगी। उसके बाद एमएसपी पर या फिर तमाम जो मुद्दे हैं उस पर बातचीत होगी। लेकिन जहाँ तक आज की वार्ता को लेकर किसानों की उम्मीदें हैं, तो उन उम्मीदों पर किसानों का कहना है कि उम्मीद तो है कि बातचीत जो है बातचीत से कोई समाधान निकले, लेकिन ज्यादा उम्मीद लगाकर नहीं बैठे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि सरकार तीनों कानूनों को जब तक रद्द नहीं करेगी तब तक वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। वहीं जहां तक सरकार है, सरकार अपना रुख साफ कर चुकी है कि संशोधन कर दिया जाएगा लेकिन कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा। तो ऐसे में एक जो है कशमकश की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि बीच का रास्ता निकालने की जब हम किसानों से बात कर रहे हैं कि क्या एक कदम सरकार लेगी, एक कदम आप लोग लेंगे, तो उनका कहना है कि हमारी मांग यही है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। कोई बीच का रास्ता निकालने पर वो तैयार नहीं है। ऐसे में एक बहुत ही कहीं तो मुश्किल स्थिति है कि अगर या ना तो किसान
किसान एक कदम आगे आना चाह रहे हैं और ना ही सरकार इन कानूनों को वापस लेगी। तो ऐसे में हालात देखना होगा कि मुश्किल आज की जरूर हैं, वार्ता को लेकिन लेकर किसी क्या होता है। मुश्किल हालात के बीच से कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। हम जरा आप चलते हैं सिंगू बॉर्डर, जहां पर इस वक्त कुमार सोनू हमारे संवाददाता खड़े हैं। कुमार, क्या वो बस जिसमें डेलीगेशन बैठा हुआ है, आप वहीं पर हैं? तो क्या बस रवाना हो चुकी है, अभी लोग वहीं मौजूद हैं? देखिए, बस अभी थोड़ी सी देर में निकल पड़ेगी हुसैन, और अभी उस बस में जो है पवन साथ जा रहे हैं। लेकिन मेरे साथ जो पंजाब के अलग अलग इलाकों से कुछ महिलाएं आई हुई हैं जो किसान परिवार से ताल्लुक रखती हैं, वो मौजूद हैं। मैम, ये बताइए, आज जो बैठक होनी है, कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को कि आप लोगों की मांगों पर सरकार विचार करे? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत उम्मीद लेके आए हैं ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੰਗ। हाँ, जे नहीं करनगे ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ डटे रवांगे, इदा ही डटे रवांगे। आप कहाँ से आए हैं? लुधियाना से। लुधियाना से आप आए हैं। ये बताइए, कितनी उम्मीदें हैं? आज 7वें दौर की बैठक होनी है किसानों और सरकार के बीच। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਊਗੀ। ਅਗਰ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੇਰ ਲਾਰੇ ਲਾਏ, ਅਗਲੀ ਤਰੀਕਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 22-23 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਮਨਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਮਨਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। बिल्कुल, कुछ और महिलाएं भी हैं। आप ये बताइए, कहाँ से आई हैं आप? लुधियाना से आप आई हैं। कितनी उम्मीदें हैं आज इस होने वाली मीटिंग में कि कितना आप लोगों के पक्ष में फैसला हो सकता है? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ 35ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਠੰਡ 'ਚ ਇੰਨਾ ਰਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਏ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਸੋਚੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਕਸ਼ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਰਕੇ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਇਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ चलिए, बात बिल्कुल क्लियर है कुमार दे देंगे कि किसानों को ये तीनों कानून रद्द किए जाने से कम कुछ मंजूर नहीं। एक बार फिर से पवन नारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, ओवर टू यू। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਅੱਜ 30 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ। चलिए, हम पवन के पास दोबारा लौटेंगे। कुछ कनेक्ट होने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। पवन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हुसैन, मैं सुन पा रहा हूं कि आप सवाल अपना रिपीट कर सकते हैं। पवन, कितनी देर में ये बस रवाना होने जा रही है? जी, आपको बता दें, ये बस सिंधु बॉर्डर से निकल चुकी है। यहाँ से विज्ञान भवन पहुंचने में लगभग 40 से 45 मिनट लगेंगे। इस वक्त हम ऑन द मूव हैं, यहाँ से निकल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों की तरफ से जो सरकार के लिए खत लिखा गया था, जिसमें 4 बातें रखी गई थी, जिसमें बिजली कानून, तीनों कानूनों को वापस लेना, पराली कानून, इन 4 पॉइंट्स रखे गए थे। लेकिन सरकार की तरफ से स्पष्ट है कि ये कानून वापस नहीं होंगे। तो ऐसे में जब बातचीत होने जा रही है तो निगाहें इस बात पे होंगी कि सरकार पलक झपकती है या किसान पलक झपकते हैं, इस पर सबकी निगाहें होंगी। और सभी संगठनों के लोग 2 बसों में सवार होकर जा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से टकराव है, या टकराव कहें कि पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, उसे देखकर नहीं लग रहा कि आज कोई समाधान निकलेगा। और अगर समाधान नहीं निकलता है तो आगे का रास्ता क्या होगा? सर, आप बातचीत के लिए जा रहे हैं, दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात पे अड़े हुए हैं, फिर रास्ता क्या या बातचीत क्या? सर देखिए, बातचीत करना, हम कभी ना आंदोलन से पीछे हटे हैं ना बातचीत से हटते हैं। अब सरकार एक बहाना बना के सुप्रीम कोर्ट को ये दिखाना चाहते हैं कि हम किसानों को बुलाते हैं, किसान आते नहीं है। लेकिन हम भी अपना पक्ष रख रहे हैं कि हम बात करने के लिए तैयार है। देखिए, हमारी सरकार है, पहली बात तो ये है, हम भी ये हिंदुस्तान की नागरिक है। चलिए, पवन नारा जिस बस में सवार हैं वो बस की रफ्तार तो से जाएंगे तो बात करेंगे। जो हमारी मांग है वो तो वही है कि आप जो एग्रीकल्चर लॉ बनाया है उनको आप सस्पेंड करो, और जो हमारा पराली का है, जो बिजली का एक्ट है, उसको आप बंद करो। तो बात वहीं खड़ी है। तो हुसैन बातचीत के लिए इनकार नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारी सरकार है, बातचीत के लिए बुला रही है तो हम जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया है किसान नेताओं ने। वो नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की चर्चा हो तो ये तस्वीर सामने आए कि किसान बातचीत के लिए राजी नहीं है। वो बात अलग है कि किसान कह रहे हैं कि हम अपने मुद्दे से पीछे हटने के लिए राजी नहीं है, बातचीत के लिए हम हमेशा तैयार हैं।
देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ हैं। देवेंद्र, दोनों तरफ से एक कोशिश ये भी लग रहा है कि देश को जो संदेश जाना है कि बातचीत करने के लिए सरकार अगर बुला रही है तो हम बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। कोई इस तरह की वो स्थिति नहीं कि हम बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन दोनों का रुख बिल्कुल साफ है। सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं है और ये कानून वापस लिए जाने से कम पर इनको कुछ मंजूर नहीं है। लेकिन इस बीच राजनाथ सिंह को मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि हम किसानों के दर्द को समझते हैं, उनका दर्द हमारा अपना दर्द है। तो उन्होंने एक बात ये भी कही कि किसानों को चाहिए कि वो एक बार इस कानून के साथ कुछ दिन चलकर देखें, अगर कोई कमी होगी तो हम इसमें कुछ चीजें बदलाव कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ और क्या इसका जो मतलब है वो किसानों तक कितना पहुंच पा रहा होगा? और देखिए, सरकार बार बार इस बात को कह रही है कि अगर स्पेसिफिक्स में बात करनी हो तो उस समस्या का समाधान सरकार कर सकती है, लेकिन अगर अनजाना सा भय भ्रम को लेकर कोई अगर बात करे तो वहां पर सरकार उसका समाधान कैसे करेगी, ऐसा सरकार के लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं। जैसे जो भी संशोधन करने को सरकार तैयार है, जब किसानों की तरफ से स्पेसिफिक चिंताएं बताई गई, उन चिंताओं का समाधान करने को सरकार तैयार है। लेकिन अगर देश की पार्लियामेंट ने बिल को पास किया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया, उसके बाद वो कानून बन गया और अब अचानक आकर कुछ किसानों ये कहें कि इन कानूनों को वापस ले लो, जबकि दूसरी तरफ दूसरे बहुत सारे किसान संगठन के लोग हैं जो कि सरकार के पास पहुंचे हैं ये कहते हुए कि इन 3 कानून से उन्हें बहुत फायदा हुआ, फायदा की उम्मीद है और ये वर्षों से उनकी लंबित मांग है। ऐसी स्थिति में किसी भी सरकार के लिए ये एक मुश्किल हालात बहुत मुश्किल है, लेकिन इस मुश्किल हालात के बीच एक रोशनी भरी बस इस वक्त जा रही विज्ञान भवन की तरफ। पवन नारा उस बस में है, उनसे भी अपडेट लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे इसी बड़ी खबर पर।